अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक खबर अनएक्सपेक्टेड तौर पर मैं बार बार आपको दे रहा था। जब भी मैंने कोई पासपोर्ट के हवाले से वीडियो बनाई तो उसमें मैंने आपको आगाह किया था कि अब जिसका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है या नया बनवाने वाले हैं वो एक काम कर लें कि वो ई पासपोर्ट बनवाएं, क्योंकि ई पासपोर्ट जो होता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे काम करता है। जहां आपकी इमिग्रेशन घंटे डेढ़ में होनी है वहां पे 1 मिनट में हो जानी है, क्योंकि ई गेट्स लगे होते हैं बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे जो डेवलप्ड कंट्री हैं। वहां पे आपने जाके सिर्फ अपना ई पासपोर्ट स्कैन करना है, आपकी इमिग्रेशन होगी ना। ऑफिसर सवाल पूछता है, देखिए पाकिस्तान में कितना इशू है कि ऑफिसर जो है वो सवाल पूछते हैं और वहां पे अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आपको ऑफलोड की स्टैंप लगा के वापस कर दिया जाता है। इसकी जगह पे अगर ई पासपोर्ट होगा तो कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और इमिग्रेशन ऑफिसर ये भी देखता है कि ये बंदा पढ़ा लिखा है, समझदार है, और मे बी कि ये बंदा टूरिस्ट हो या बिजनेसमैन हो, मतलब कि वेल नोन बंदा है, जो कि ये मतलब कि पाकिस्तान में अभी ट्रेंड नहीं है ना ई पासपोर्ट का। इस वजह से अभी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं कि जद्दा ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, बाकायदा तौर पर न्यूज भी आ गई है। उमरा वाले बड़ी तादाद में जद्दा एयरपोर्ट से ही जाते हैं ना, तो जद्दा एयरपोर्ट पे 75 के करीब ई गेट्स लगाने का बाकायदा फैसला कर लिया गया है। और ये तमाम के तमाम गेट्स एआई के हामिल होते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इन गेटों से हर डेली रोजाना की तादाद में 2 लाख अफराद की कैपेसिटी होगी कि इन गेट से गुजर सकते हैं। डेफिनेटली देखिए कि 75 के करीब गेट लगा रहे हैं, तो गेट से 1 मिनट के अंदर इमिग्रेशन हो जानी है, कोई मैनुअली काम नहीं होगा। मतलब कि अभी हम जाते हैं ना जद्दा एयरपोर्ट पे जाके, वहां पे पहले तो हमें लाइन नहीं समझ आती किस लाइन में लगना है, डिफरेंट काउंटर लगे होते हैं, फिर लाइनों में लगते हैं, फिर कोई 10-10 15-15 मिनट बाद एक बंदा आगे जाता है, दूसरे की बारी आती है। और फिर आपको पता है कि आई रोटीना स्कैन करते हैं, फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट जो है वो मशीन में डाल के स्कैन किया जाता है, उसके बाद आपके चेहरे को देखा जाता है, फिर आपका स्टैंप लगाई जाती है एंट्री की सऊदी अरबिया में। तो बंदा वहां पे कंफ्यूज भी होता है कि यार यहाँ पे कोई मामला ना ऐसा हो जाए कि यहाँ से मुझे डिपोर्ट कर दिया जाए। मतलब कि वक्त का ज़या भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अब आप जब भी पासपोर्ट बनवाएं आप ई पासपोर्ट को तरजीह दें। थोड़ा सा एक्सपेंसिव पासपोर्ट है इसीलिए आपको मुश्किल लगता है, लेकिन इसका बेनिफिट कितना होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बताता चलो कि काफ़ी ज़्यादा और ममालिक भी ऐसे हैं जहाँ पे ई गेट्स लगे हुए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम तर निज़ाम आप देखिएगा अनकरीब पाकिस्तान के अंदर भी आ जाएगा। और डिफरेंट ममालिक के जिन शहरों के एयरपोर्ट पे नहीं है वहाँ पे भी ये निज़ाम आ जाएगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने परेशान नहीं होना, अभी स्टार्टिंग पे ये काफ़ी अरसा यही सिस्टम रहेगा कि ई गेट्स भी रहेगा, मैनुअल सिस्टम भी रहेगा। जिनके पास मैनुअल सिस्टम होगा वो लाइनें लगाकर मैनुअली तौर पर स्टैंप करवाएंगे अपना पासपोर्ट और एंट्री की स्टैंप करवाएंगे, और जिनके पास ई पासपोर्ट होगा वो सीधे ई गेट्स लगे होते हैं उस साइड पे चले जाएंगे और वहां से फौरी तौर पर इमिग्रेशन अपनी क्लियर करवा के वापस चले जाएंगे। उम्मीद है ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी, आपको पसंद आई होगी। फर्दर अपडेट जानने के लिए लीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाक।